कोटेक्स में ट्रेड करते करते लॉस हो चुका है और पता नहीं चल रहा है कि अब उस लॉस को रिकवर कैसे किया जाए, वापस ट्रेडिंग कैसे किया जाए या फिर ट्रेडिंग बंद की जाए। आओ मैं बताता हूँ मैंने अपने 1.5 लाख के लॉस को $27,000 में कैसे कन्वर्ट किया इतने कम टाइम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारे तरीके की जिसको भी आपको फॉलो करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है और साथ ही साथ अपना जो लॉस है वो रिकवर करना है। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि जो लॉस है वो हो चुका है तो आपको उसे भूल जाना है। इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप उसको याद ना रखो या फिर इग्नोर कर दो या तो अपने पोर्टफोलियो में से काट दो कि मेरा कभी ऐसा हुआ नहीं था। हाँ, आपको उसे अपने इमोशंस में से जो है वो हटा लेना है, क्योंकि अगर आपने $100 का भी अगर लॉस किया है जो कि एक मिनिमम अमाउंट है ट्रेडिंग में जो इंसान पहले डालता है, क्योंकि मैं ये मानता ही नहीं कि $10 से ट्रेडिंग होती है। $10 से जो चैलेंजेस हैं वो आप कर सकते हो, सीखने के लिए कर सकते हो, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म में अगर आपको हैबिट डालनी है, अगर आपको अपने आप को चेंज करना है, अपना ट्रेडिंग स्टाइल को प्रॉफिटेबल करना है लॉन्ग टर्म में, तो फिर आपको उसे जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से लॉन्ग कैपिटल रखना होगा। क्योंकि हमेशा चार्ट्स में आप चीज़ें देखोगे तो 5 मिनट में ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, क्योंकि आप इसे खोल के बैठे हो। 1 घंटे में कुछ तो और ही है, और अगर आप इसमें फिर डेली में चले जाओगे तो ये तो कुछ और ही है। ठीक है, तो ये है कोटेक्स का बाइनरी ट्रेडिंग का एक सिंपल सा फॉर्मूला जो आपको समझना है कि यहाँ पे एक बिग कैंडल है डेली कैंडल में, मतलब कितनी बड़ी कैंडल है जो इसको 44 से 48.9 ले गई। और अगर हम 1 आवर पे चले जाएं तो बड़ी बड़ी कैंडल्स तो यूँ दिख रही हैं जो कि फॉर्म हो रही हैं, बेसिकली जो न्यूज़ पे फॉर्म होती है। तो इतना आपको समझ लेना है कि आपको इन सबको टैकल कैसे करना है, आपको प्रॉफिटेबल कैसे बनना है, आपको अपना लॉस रिकवर कैसे करना है। आपको सबसे पहले जो अपना अकाउंट है कोटेक्स में वो डिलीट कर देना जितना आपका बैलेंस पड़ा है, और 3 दिन के लिए आपको कोई ट्रेडिंग नहीं करनी। आपको 3 दिन के लिए कोई भी टेलीग्राम चैनल पे, किसी और टेलीग्राम चैनल पे नहीं जाना है। आपको कोई भी जो अकाउंट है वो क्रिएट करना नहीं है। आपको 3 दिन के लिए जो ट्रेडिंग है वो छोड़ देनी है। उस 3 दिन में आप अपना ब्रेक लो, फैमिली टाइम लो, अपना एंजॉयमेंट करो, गेम्स खेलो, नो इश्यूज, रिसर्च करो, पर ट्रेडिंग के रिलेटेड आप कोई भी स्टफ नहीं करोगे। बाद हम वापस से शुरू करते हैं एक नए माइंडसेट के साथ, क्योंकि अगर आप जिस दिन आपका लॉस दिया है उस दिन अगर आप कैपिटल वापस से डिपॉजिट करते हो तो आप उसे लॉस कर दोगे। बिल्कुल आप लॉस कर दोगे। सपोज मेरा यहाँ पे चार्ट ओपन है, मैं एक ट्रेड लेता हूँ आपके लिए, मेरा पहले से $100 का लॉस है, तो मेरा प्रॉफिट होगा तो मैं सोचूंगा कि यार $95 ही बचा रिकवर करने के लिए। और अगर मेरा लॉस होगा, ठीक है, तो मैं सोचूंगा शिट है, मेरा $105 का लॉस हो गया। आप पिछले लॉस को भी करंट लॉस में काउंट कर दोगे, भले ट्रेड्स अलग है, भले टाइम अलग है। पहला लॉस आपका दिन को हुआ था, ये शाम को है, बट सेम डे का है, तो वो आपको कंफ्यूज करेगा ही और आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी, जिससे आप और लॉस कर बैठोगे और साथ ही साथ अपना सारा कैपिटल जो है वो गंवा दोगे और प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। सबसे पहला आपको रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट के बाद आप अपना लॉस जो है आपको भूल जाना है कि मेरा लॉस जो था वो हो चुका है, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्ट करना सीखो। मैंने अपना लॉस एक्सेप्ट किया है बहुत बार। मैं समझो डिपॉजिट करता हूँ 50,000 रुपीज़ एंड मैं ट्रेड करता हूँ 2 दिन करता हूँ, तीसरे दिन करता हूँ, ये स्टार्टिंग दिनों की बात है, और उसके बाद मेरा लॉस हो जाता है। मैं उसको बैठ के देख रहा हूँ, ना मैं दुखी हूँ, ना मेरी साइकोलॉजी बिगड़ी हुई है कि मेरे पास चलो अकाउंट में और पैसे पड़े हैं तो मैं डाल दूँ। मैं बस उसको देख रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जब तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मैं 10,000 डाले, 5,000 डाले, मैं उस लॉस को रिकवर नहीं कर पाया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। दूसरा, मैं जितना लॉस है उसका कम अमाउंट डिपॉजिट कर रहा था। 50,000 का लॉस है तो मुझे इवेंचुअली 25,000 या 20,000 करना चाहिए था। मैं 5,000 10,000 कर रहा था, जिससे मैं सोच रहा था यार रिकवर हो जाए, बट वो गलत चीज़ थी। उसमें ऐसा होता है कि अगर आपके पास बड़ा कैपिटल होता है ना, तो आप रुकने की सोचते हो, आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल को है जो है उसको रोक सकते हो। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे मेरा जो है $27,000 का अकाउंट है, ये मैंने जिस स्ट्रेटजी से बनाया है वो स्ट्रेटजी आज मैंने पूरी की पूरी शो कर दी अपने टेलीग्राम पे। मैंने फ्री में अपनी सीक्रेट स्ट्रेटजी रिवील कर दी कि मैं कैसे कर रहा हूँ, और वो भी लाइव स्ट्रीम के अंदर। जो भी 50 लोग बैठे थे जिन्होंने वो सुना, जिन्होंने देखा,
और जो कि बहुत कुछ सीखे उस चीज़ से कि मैं इसको कैसे कर पा रहा हूँ। मेरा टारगेट ये था, अभी करंट डेट तक मेरा जो टारगेट है $22,000 पे होना चाहिए था। मेरे जो कंपाउंडिंग मेथड्स है, कंपाउंडिंग कैलकुलेटर है, उसके हिसाब से, बट ये चल रहा है 27,000 मेरी स्ट्रैटेजी की वजह से। इसी स्ट्रैटेजी से मैंने अपना जो लॉस है वो भी रिकवर किया था। तो आपको इतनी चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी है। 3 दिन के रीसेट के बाद सबसे पहले आपको अपने लॉस को भूल जाना है। आपको अपनी नई जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसे डिलीट कर देना है, फिर वापस से आपको ट्रेडिंग अकाउंट जो है बनाना है। फ़िलहाल आपको डिपॉजिट नहीं करना है। साथ ही साथ आपको अपना जो एक इनकम सोर्स है उसे साइड में रेडी रखना है, ठीक है, उसको आप रेडी रखोगे। दूसरा, आपको फंड मैनेजमेंट करना है, बहुत ही स्ट्रिक्ट आपको करना है। आपको लिख लेना है कहीं पे, अगर आप लिख सको कि इतना मैं जो लॉस है उतना बेयर करूँगा पर ट्रेड। और MTG अगर आप मार्टिंगेल लेते हो उसके साथ साथ भी, और उसके बाद भी इतना मैं लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा। और मैं सबसे बेस्ट चीज़ आपको बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट चीज़ है फंड मैनेजमेंट ही है, रिस्क मैनेजमेंट ही है। अगर आप उसको सिंपली कर लोगे तो आप मेरी तरह ग्रो कर लोगे। मेरा अकाउंट साइज़ देखो कितना है, $27,000, और मैं ट्रेड कितने की ले रहा हूँ, $5 की ट्रेड्स है। इसके पहले $20 की ट्रेड्स थी नीचे VIP में से। आज मैंने अपने VIP के अंदर $5 की ट्रेड्स दी सबको, और मैंने खुद भी ली थी। जितनी लगातार विंस है, ठीक है। बेसिकली $5 की ट्रेड्स हैं। वैसे तो सबने 2 ट्रेड्स लिए, बट मैंने ज़्यादा ट्रेड्स लिए क्योंकि मेरे को बेटर एंट्रीज मिलती हैं, तो मैं उन्हें लेता हूँ, ठीक है, हमेशा। और हमारी जो स्ट्रेटजी है उसके लिए भी मैंने पिछली वीडियो है जो अपलोड की हुई, जिसमें मैं अपनी स्ट्रेटजी रिवील भी की है। 80% ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, तो आप उसे भी देख लेना इसके साथ साथ, ताकि आपको समझ आ सके कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है, किससे मैं जो इतना प्रॉफिट है वो बना रहा हूँ। अब आते हैं फंड मैनेजमेंट पे। फंड मैनेजमेंट के लिए अगर मैं $5 से ट्रेड ले रहा हूँ इस अकाउंट साइज़ के, और मैं MTGs लेता जा रहा हूँ, तो मेरा लॉस हो ही नहीं सकता, ठीक है। सपोज़ हम एक की लेवल्स जो है वो ड्रॉ करते हैं, कोई भी अच्छा सा पॉइंट ढूंढते हैं जहाँ पे एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है, जैसा ये। मैं कोई देखो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ करने वाला नहीं हूँ, मैं सिंपली एक लेवल्स ड्रॉ करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा जो ट्रेड टाइम है वो है 1 मिनट का, तो मैं उसके हिसाब से करने वाला हूँ। मैं 1 आवर पे जाके बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल जो है वो ढूंढने वाला नहीं हूँ। 1 मिनट में हमारा ट्रेड जो है वो एक्सपायर हो जाता है, तो मैं 1 मिनट के हिसाब से लूँगा। अब सपोज़ हमारा जो ट्रेड है वो यहाँ पे आता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आएगा तो मैं अपनी $5 की एक ट्रेड लूँगा, फिर थोड़ा नीचे जाएगा, इंस्टेंटली सीधा मेरे ट्रेड के बाद 1 सेकंड में, तो मैं $5 की एक और ट्रेड लूँगा। अगर आपका कैपिटल $1,000 से कम है, $500 से कम है, आप $1 की एक ट्रेड लो। सीरियस ये एडवाइस है मेरी, MTGs में करेक्शन में बहुत काम आएगा आपको। यहाँ पे हमने एक ट्रेड ली, इंस्टेंटली नीचे गया, फिर एक ट्रेड ली। अगर ये ट्रेड प्रॉफिटेबल आती है देन गुड, नहीं तो ये नीचे आती है इस लेवल पे, जहाँ पे हमारा है सेकंड स्टेप MTG, जहाँ पे हम जो है डबल अमाउंट के साथ ट्रेड करते हैं। तो इसमें हमारा जो $5 का डबल हो जाएगा $20, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ध्यान रखनी है आपको कि ये आपका नॉर्मल ट्रेड, ये सेकंड MTG, उसके बाद ये है थर्ड MTG, ठीक है। फोर्थ MTG के लिए जो है वो थोड़ा वेट करना है आपको कि जो ट्रेड है वो कंटिन्यू रहे। देखो हमारा ये जो है स्ट्रेटजी ये कहता है, ना मैं कैंडल्स का वेट करता हूँ कि कैंडल्स का टाइमर ख़त्म हो, ना मैं अपने ट्रेड का ख़त्म होने का वेट करता हूँ MTG के लिए। बेसिक ये थिंग है, मेरा ट्रेड अप के लिए है, वो जितना डाउन जाएगा मैं उसकी और एवरेजिंग करता जाऊँगा। बेसिकली हमने स्टॉक मार्केट में बहुत देखी है एवरेज बनाना, मैं अपनी बेसिकली एवरेज बनाता जाऊँगा। जितना ही नीचे जाता जाएगा मेरी क्वांटिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी, मैं और आपके लिए ट्रेड्स लेता रहूँगा। और बेसिकली बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आपकी ट्रेड्स भी इस पर बार बार टैप करके लूँगा ताकि मैं क्विक एंट्री ले सकूँ, इसको मैं इंक्रीज़ नहीं करूँगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कोई नहीं सिखा रहा ट्रेडिंग के मामले में, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बेसिकली चैलेंजेस में हम इसको जो है वो स्विच करते हैं परसेंटेज के हिसाब से, पर नॉर्मली मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप इसको अपने अकाउंट साइज़ के हिसाब से कम रखो, और पर ट्रेड 0.5% से कम रखो रिस्क। अगर 0.5% से आपका रिस्क कम है तो आप आराम से 5 स्टेप 7 स्टेप MTG ले सकते हो एक ट्रेड में सेफली, जो कि आपके अकाउंट का एंड में आके 10% बनेगा। और उसमें भी
अगर आप गेन करते हो तो बहुत बढ़िया गेन कर लोगे, और लूज़ करोगे तो सारा लूज़ नहीं करोगे, ठीक है। बेसिकली हमेशा चांसेस क्या होते हैं, हमने यहाँ पे यहाँ पे ट्रेड लिया, ये नीचे है, हमने एक और ट्रेड लिया, अब 2 ट्रेड चल रहे हैं, MTG भी और नॉर्मल भी। अब जैसे ही ये ऊपर आता है, ठीक है, तो हमारे दोनों प्रॉफिट्स में भी आ सकते हैं, या तो हमें एक बेटर एंट्री भी मिल सकती है। इस तरीके से जितना हमारे अगेंस्ट जाता है एक सपोर्ट को ब्रेक करके, उतना हम जो है इस पर ट्रेड लेते हैं। अब बेसिकली एक डाउन जोन में है, ठीक है, तो इसे लिक्विडिटी ग्रैब करने ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक एरर है नॉर्मल लोगों के लिए जिन्हें ट्रेडिंग आती नहीं, इसे फिलअप होना पड़ेगा। बेसिकली इसे थोड़ा सा रीटेस्ट करके फिर वापस इसे ब्रेक करना पड़ेगा। ये सीधा देखो ऐसे नीचे नहीं जाएगा, राइट। तो हमें उसी का जो है फ़ायदा उठाना है। देखो हमारे लेवल्स के पहले ही इसने जो है ये थोड़ा सा रिजेक्शन दिखाया है, और मैं कहूँगा कि इतना रिजेक्शन दिखाइए ऐसे, जिससे हम ट्रेड ले सकें और प्रॉफिट में आ सकें, और हमारे जो लेवल्स हैं वो हमें मिल सकें, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता 1 मिनट का, यहाँ आप ट्रेड लेते, एक लेते, तो उसके बाद आप दूसरा लेते, ठीक है। उसके बाद कैंडल फिनिश होने के बाद अगर आप तीसरा लेते भी, ठीक है, 5 मिनट की जो है ये कैंडल जो है वो ख़त्म हो गई है, एक और MTG आप यहाँ लेते, ये हुई आपके ऊपर, ये प्रॉफिट में हुई, ठीक है। कुछ सेकंड्स का डिफरेंस आता है, जैसे जैसे आपको इसमें एक्सपीरियंस होता जाएगा आपकी एक्यूरेसी बिल्डअप होती जाएगी। बस इतना जो है ये फाइनल है कि आप इसको जितना करते जाओगे ना उतना एनहेंस होते जाओगे। एक की है इसमें फंड मैनेजमेंट की, दूसरी की है इसमें एंट्री की। एंट्री आपकी जो MTG एंट्री है वो ऑन पॉइंट होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड 1 मिनट का है, ट्रेड वॉलेटाइल है, और जो टाइम है और जो पॉइंट है वो रिजेक्शन का है, यानी वहाँ पे जो वॉलेटी है वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि देखो इसके बीच में उतनी जो है वॉलेटिलिटी नहीं है, ठीक है। या तो एकदम ऊपर है रिजेक्शन पे, या तो एकदम नीचे है रिजेक्शन पे। तो रिवर्सल पे जो हमें ट्रेड लेना है वही हमें प्रॉफिटेबल बना पाएगा। और यही सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ, जिसमें मैं आपको सिखाता हूँ कि फ़ंड मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, आपको कितना जो है ट्रेड करना चाहिए। लाइव आके मैं ट्रेड करके भी बताता हूँ, साथ ही साथ लाइव में सेशंस भी करता हूँ जिसमें मैं आपको एडवाइस करता हूँ, साथ ही साथ पर्सनली मैं आपको मैं ट्रेडिंग भी सिखाता हूँ, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप अपने ट्रेडिंग ब्रेक पर जा रहे हो और वापस आके जो आप अपना अकाउंट है, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक से अकाउंट बना सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो VIP में ऐड करने के लिए, या फिर पर्सनल गाइडेंस के लिए, या फिर आपका लॉस हुआ है तो ठीक है, मैं और मेरा टीम बिल्कुल आपको रिप्लाई करेंगे, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे मैं सिखा सकता हूँ, जिससे मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि देखो ये जर्नी आपकी है, ठीक है। अब बहुत से लोग आते हैं कि भैया मेरा इतना लॉस हो गया, इतना वो हो गया, मुझे ये प्रोवाइड कर दो, ठीक है। वो चीज़ मैं नहीं कर सकता, पर्सनली मेरा मन करता है, बट मैं अपने टाइम पे भी नहीं किया, और अच्छी बात है ये, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक जो पाथ है वो दिखा सकता हूँ। मेरा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है कि मैं आपको राह दिखाऊँ, ठीक है। आपने वो देख ली, आप प्रॉफिटेबल बन गए, आप खुद मेरे को थैंक यू बोलना होगे। बस यही चीज़ है जिसकी वजह से मैंने अपना ट्रेडिंग का टेलीग्राम चैनल बनाया फ्री में, जिसमें मैं अपनी जो टिप्स हैं वो भी प्रोवाइड करता हूँ, गाइडेंस भी प्रोवाइड करता हूँ, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है उसमें। और साथ ही साथ अपना VIP भी क्रिएट किया जो भी बिल्कुल फ्री है, जिसमें मैं एक्यूरेट सिग्नल्स जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। तो दोनों चेकआउट कर लेना, ठीक है। और मुझे मैसेज बिल्कुल करना अगर आपने एंड तक इस वीडियो को पूरा देखा है, ठीक है। टेलीग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए बाय बाय।